वॉरियर्स, मैं प्रिया झाला सल्यूट एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हमारा बच्चों का एग्जाम था, सेकंड शिफ्ट था एंट्रोपुलिस के लिए। यहाँ पे काफी बच्चे अंदर गए हुए हैं। जैसे ही वो बाहर आते हैं हम उनसे पूछते हैं कि क्या रहा एग्जाम। काफी लास्ट टाइम काफी उलझन रही बच्चों में इस बात को लेकर के कि रीजनिंग में कई क्वेश्चंस के जो आंसर थे वो सही नहीं थे। तो देखते हैं आज क्या होने वाला है। आज हमारे साथ हमारी एक स्टूडेंट है, इनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, ज्यादा समय नहीं हुआ अभी प्रिपरेशन करते हुए। तो हम इनसे पूछेंगे कि इनका एग्जाम कैसा रहा। कैसा रहा एग्जाम? अच्छा रहा। आपका नाम बता दीजिए। अनुष्का। अच्छा अनुष्का, कैसा रहा एग्जाम? ठीक रहा। मैथ्स का पेपर कैसा था? मैथ्स मॉडरेट थी। मेंसुरेशन और ज्योमेट्री के लगभग 8 से 9 क्वेश्चन थे और बाकी एज के क्वेश्चन ज्यादा थे उसमें, और बाकी मॉडरेट ही थी मैथ। अच्छा, और साइंस के कुछ क्वेश्चन याद है आपको? हाँ, साइंस में केमिस्ट्री से आया था कि एसिड और बेस को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, मतलब क्या बनेगा, क्या मतलब जो लबड़ बनेगा उससे ये तो पता है, बट वो टेम्परेचर उसका कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा, कम रहेगा या नॉर्मल रहेगा, उससे आया था। और केमिस्ट्री में और आईयूपीएससी से क्वेश्चन आया था। आईयूपीएससी में तो आपने किया होगा वो तो? हाँ करा था, और वो भी टफ था क्वेश्चन, इजी नहीं था। वो कुछ एथेनॉल से नहीं था, वो एक आते ना COOH एस्टर से था। एस्टर से था। COCS हाँ भाई। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। और ये हो गया। रीजनिंग में क्या, एक्चुअली कल वाले पेपर में रीजनिंग में थोड़ी प्रॉब्लम थी। आज कोई ऐसा क्वेश्चन लगा जिसमें आपको प्रॉब्लम लगी हो? कम 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें मुझे मिस्टेक लगी। अच्छा। उसमें अरेंजमेंट वाले थे, जो सेंटेंस अरेंजमेंट होते हैं, तो उनमें क्वेश्चन में गड़बड़ थी। अच्छा, मतलब मैथ्स ठीक लगा आपको? हाँ, और रीजनिंग में मतलब रीजनिंग ऐसी थी कि कर सकते हैं, टफ नहीं थी। ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन थे और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के क्वेश्चन ज्यादा थे। अच्छा, तो जैसे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था तो उस हिसाब से कैसा रहा पेपर? अच्छा रहा। टफ तो नहीं था ना पेपर? मॉडरेट। अगर पढ़ाई की जाए तो निकाला जा सकता है आराम से। अच्छा, ये आपको जो 2 घंटे पहले से बुला लिया गया था तो इसका क्या रीजन था? इतने लंबे समय तक क्या होता है अंदर? कुछ नहीं होता है, वेरिफिकेशन करा के बिठा लेते हैं। लगभग मैं 1.5 घंटे सिर्फ बैठी हूँ अंदर। अच्छा, 1.5 घंटे से बैठे हैं। और ये आने में भी काफी टाइम लग गया कि अभी तुरंत छोड़ दिया था? नहीं, लगभग 4:30 पे पेपर खत्म हुआ तो 15-20 मिनट तो फिर लग जाते हैं। तो फिर मतलब मेरे जो लैब था वो सही था, मतलब वहाँ के कोई टेक्निकल इशू नहीं आया आपके? नहीं, एक मतलब मैम थी, उनका आया था पर वो उन्होंने सॉल्व कर दिया था। अच्छा अच्छा, थैंक यू वेरी मच अनुष्का, आपको ऑल द बेस्ट फ्यूचर के लिए। यादव। रौनक यादव हमारे साथ है। रौनक बताइए कैसा रहा पेपर? पेपर अच्छा था, थोड़े तारांकित क्वेश्चन थे, जैसे कि एमपीजीके से जोइला नदी कहाँ से निकलती है, राजघाट बांध की लंबाई कितनी है, ऐसे करके जीएस ज्यादा थी। और मैथ से अर्धवृत्त का आयतन कितना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, ऐसा करके क्वेश्चन थे। और जैसे कि वो रीजनिंग से थे, कोडिंग थी और कोडिंग रिकॉर्डिंग, और वो जैसे कि साइंस के कुछ क्वेश्चन याद है आपको? साइंस के 2 क्वेश्चन थे, जैसे कि हार्मोन्स वगैरह थे 1-2, और बस हार्मोन्स। अच्छा, तो कितना स्कोर रहा आपका रौनक? 70। अरे 70 स्कोर रहा रौनक का। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट रौनक। हम चाहेंगे कि आपका सिलेक्शन हो और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। सेकेंड बार दिया। तो पढ़ाई नहीं की आपने? मैडम मैं जॉब करता हूँ फैक्ट्री में। तो क्या मतलब कैसा लगा पेपर? तो ठीक था, पर थोड़ा टिपिकल था, मतलब हार्ड तो था पेपर। मैथ्स और रीजनिंग बहुत हार्ड पूछी उन्होंने, जिस तरीके से मतलब पैटर्न का, पेपर का क्या बोलना चाहिए, मतलब पैटर्न चेंज कर दिया उन्होंने। कोई बात नहीं सर, ऑल द बेस्ट। अगली बार फिर से तैयारी करके दीजिएगा, होगा जरूर होगा। 100% और भी बिल्कुल लगे हुए हैं, थैंक कभी यू ना कभी सर। तो होगा। थैंक यू सर। विकासा जाटव। विकासा मैम हमारे साथ हैं। बताइए मैम कैसा रहा पेपर? अच्छा रहा। कितने मार्क्स रहे आपके? 65। 65 है। पहला अटेम्प्ट था आपका? यस, एमपी का पहला ही। वेरी गुड, बहुत अच्छे मार्क्स है फर्स्ट अटेम्प्ट के हिसाब से। तो मैथमेटिक्स में क्या देखने के लिए मिला आज? किस तरीके के क्वेश्चन थे, आपको टॉपिक याद हो तो? हाँ, हिस्ट्री से आया था एक क्वेश्चन, और कुछ फिजिक्स से भी थी 2-3 फिजिक्स से थे? हाँ, और एक क्वेश्चन केमिस्ट्री से था। अच्छा, नदियों से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं? एमपी से नदियों से क्वेश्चन नहीं, थे? एक क्वेश्चन था नदियों से। एक ही था क्वेश्चन? था मेरे शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन था नदियों से, और मतलब थे काफी थे, स्ट्रेटेजी के वगैरह से थे 2-3 क्वेश्चन। अच्छा, हाँ, लेकिन जो ज्यादा टफ कौन सा पार्ट लगा आपको? मैथ।
मैथ्स लगा? हाँ, थोड़े कोई टफ बात नहीं, आए बहुत थे अच्छे तो। मार्क्स हैं, नेक्स्ट टाइम तैयारी करिएगा। हाँ, थोड़े मैथ्स में जाएगा। थे टफ। जी जी। बट जो मैंने प्रीवियस के एग्जाम लगाया था ना, तो उसमें 10 नंबर की जीके वो स्टैटिक मिलती थी देखने के लिए, और जो बायो से काफी क्वेश्चन मिलते थे, लेकिन इस बार ओनली एक क्वेश्चन था उसमें। अच्छा, एक ही क्वेश्चन आया था बायो से। हाँ। हाँ, इस बार पैटर्न चेंज हो चुका है, बायो से कम हो गए, केमिस्ट्री और फिजिक्स से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। हाँ, इस बार थोड़ा जो जीके जीएस का लेवल था थोड़ा टफ भी था वो। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जो प्रीवियस का एग्जाम लगाया उसमें 10 नंबर की बायो आती थी। हाँ, मतलब साइंस थी वो पूरी, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों 10 नंबर की होती थी। इस बार नहीं है, इस बार उसमें से 5 क्वेश्चन मिले हैं बायो फिजिक्स केमिस्ट्री। वो मैम जरूरी भी होता है, क्या हो रहा है पिछले 5 सालों से बायो से ही क्वेश्चन आते हैं, तो इस बार इन्होंने बदलाव किए हैं कि साइंस अगर हम पूछ रहे हैं तो हम केमिस्ट्री में से भी पूछे और फिजिक्स में से भी। कुछ जो रीजनिंग के क्वेश्चन थे उनको ना मैथ में भी कन्वर्ट कर दिया गया है। हाँ बिल्कुल। और कुछ ऐसा लगा कि कोई क्वेश्चन गलत था या ऑप्शन गलत था, ऐसा कुछ लगा आपको? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लगा। ऐसा कुछ नहीं लगा। ओके, थैंक यू मैम, ऑल द बेस्ट आपको एग्जाम के लिए और आपके रिजल्ट के लिए। थैंक्स। तो नाम बता दीजिए। अक्षय कौशिक। अक्षय आज हमारे साथ है। अक्षय, कैसा रहा एग्जाम? जी ठीक था। ठीक ठीक था। कुछ मैथमेटिक्स में कौन से ऐसे टॉपिक थे जहाँ से क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिले? मैम एडवांस मैथ का तो मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिला कंप्लीट में, बस एक क्वेश्चन मैंने जरूर देखने का मिला, दो क्वेश्चंस के 2D से और 3D से दो क्वेश्चन थे। बाकी एडवांस मैथ में मतलब अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री वगैरह सब लोग बोल रहे थे, उसमें से कुछ भी नहीं आया। नहीं नहीं, यहाँ पे एडवांस बोला जाता है मेंसुरेशन को। हाँ, मेंसुरेशन बस, लेकिन जो अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री वगैरह बोलते हैं उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं नहीं, वो नहीं आता है अपना, शायद आप पीसीएम आता है, साइंस से हैं क्या? हाँ, हाँ। हाँ, लेकिन कम आ रहे हैं क्वेश्चन यहाँ पे। अगर बोला जाए एडवांस का मतलब, तो ये लोग मेंसुरेशन को ही एडवांस मैथ्स मानते दो हैं। क्वेश्चन उसी के थे, बाकी का पेपर तो ठीक था, मतलब एवरेज पेपर था, ना कोई ज्यादा डिफिकल्ट कह सकते हैं इसे, बस एवरेज पेपर था। और आप कहाँ से? इंदौर से? नहीं, मैं मथुरा से आया हूँ। मथुरा से आए? अब यूपी से आए? अरे वेरी गुड। तो आप तो यहाँ जनरल में ही रहेंगे। तो फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका या पहले भी दिया है एग्जाम? नहीं, मेरी अभी एज हुई है, तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था एमबीबीएस के लिए। तो अच्छा अच्छा, वेरी गुड। तो वहाँ यूपी में भी यूपी पुलिस का दिया है एग्जाम? या मैंने एक बार जब मेरी 12th पास आउट हुई थी, उसके बाद मैंने 1 महीने की तैयारी करके पहला एग्जाम दिया था, तभी वो 2 नंबर रह गए थे मेरे लास्ट उसमें तब भी। तो फर्स्ट टाइम आए हैं इंदौर या इससे पहले भी आए हैं? नहीं, मैं पहली बार आया। कैसा लगा आपको इंदौर? बहुत ज्यादा तो एक्सप्लोर नहीं किया, बट हाँ अच्छा था। नहीं नहीं, घूमिएगा आप, काफी अच्छा है। यहाँ पे राजवाड़ा वगैरह है, वहाँ थोड़ा खाने पीने का ज्यादा है हमारे यहाँ। और ऑल द बेस्ट आपको एग्जाम के लिए। हम लोग सल्यूट एकेडमी से, सल्यूट पुलिस एंड डिफेंस एकेडमी इंदौर से। जी जी मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच, और आपको ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगता है, हमारे वीडियोस को पसंद कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।